सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 में जो है आपके साहित्यकार गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय वो हम जानने का प्रयास करते हैं। साहित्यकार गिरजा कुमार माथुर ने आपकी पाठ्य पुस्तक जो कि NCERT की हिंदी है, पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, और इसमें इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है छाया मत छूना, और इसमें जो है गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय को हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो देखिए जो है गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, इनका जन्म है वो 22 अगस्त 1919 को हुआ था, और हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो NCERT की है क्षितिज, इसके अंदर 1918 भी मिलता है। तो हमारी पुस्तक के अंदर 1918 है, तो दोनों ही राइट माने जाएंगी। फिर इनका जन्म जो है, इनकी जन्मभूमि है वो गुना जिला है, जन्म हुआ है गुना जिला जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। इनकी मृत्यु हुई है 10 जनवरी 1994 को, और इनकी मृत्यु स्थान या इनकी मृत्यु है वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी। अभिभावक या माता पिता के बारे में अगर हम जानें तो इनके पिताजी का नाम देवीचरण माथुर और इनकी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। इनकी पत्नी का नाम जो है शकुंत माथुर था। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें 1991 में कविता संग्रह लिखा इनके द्वारा कि मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जो कि हिंदी का जाना माना साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान भी इनको दिया गया। इसके अलावा श्लाका सम्मान भी इन्हें दिया गया, तो इन्हें पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनके कविता संग्रह, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कविता संग्रह भी काफ़ी इनके प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें मंझीर जो कि उन्होंने 1941 में लिखा, और नाश और निर्माण 1946 में, धूप के धान 1954 में, जन्म कैद 1957 में, मुझे और अभी कहना है 1991 में। इसके अलावा शीला पंख चमकीले 1961, जो बंद नहीं सका, इसका तिथि निर्धारित नहीं है, मैं वक्त के हूँ सामने 1999, और भीतरी नदी की यात्रा छाया मत छूना मन। इसके अलावा पृथ्वी कल्प खंड काव्य है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी इनकी काव्य संग्रह है, रचनाएं, जिसमें इन्होंने कविताएं वगैरह लिखी है। इसके साथ ही इन्होंने एकांकी भी लिखी है। एकांकी में उनके जो है द्वारा लिखित रचनाओं में उमर कैद है, कुमार संभव है, मेघ की छाया, पिकनिक, लाउड स्पीकर और मध्यस्थ, विक्रमादित्य, विश्वान, वासव दत्ता, रस की जीत और शांति विश्वदेवा, ये इनकी प्रमुख एकांकी है। और इन्होंने नाटकों की रचना भी की है। नाटक जो है इनका प्रसिद्ध नाटक है वो है जन्म कैद। जन्म कैद भी इन्होंने लिखा। इसके अलावा जो है आलोचना में उन्होंने नई कविता और इसकी सीमाएं और संभावना करके जो है 1966 में ये प्रकाशित हुई, तो इसके बारे में इन्होंने आलोचना इसके अंदर लिखी गई है। अब गिरजा कुमार माथुर के बारे में जीवन परिचय से संबंधित विशेष तथ्य को अगर हम जानें या विशेषताओं को जानें तो देखिए, ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। रोमानी मिजाज से तात्पर्य है कि जो है कहने का मतलब है कि रोमांटिक मिजाज के, या जिसमें सौंदर्य और इसके साथ ही श्रृंगार दोनों को ही देखने का रवैया मौजूद रहा हो, तो ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है अंग्रेजी में जो वी शैल ओवरकम है, जो है राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं, वी शैल ओवरकम, जो हम होंगे कामयाब एक दिन, तो ये वाला जो है गाना जो था उसका उन्होंने हिंदी गीत का अनुवाद है इन्होंने अंग्रेजी में किया है, वी शैल ओवरकम। आज भी छात्राओं के द्वारा विद्यालय में इसको गाया जाता है। ये मध्य प्रदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप महानिदेशक के पद पर भी रहे थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पर भी कार्यभार संभाला हुआ था। इसकी अलावा भी इनकी विशेषताओं में देखें तो इनकी प्रारंभिक कविताओं में रोमांस और सौंदर्य
लिप्सा की अभिव्यक्ति हुई। सौंदर्य लिप्सा यानी सौंदर्य के प्रति इनकी भावना जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा इन पर छायावादी शैली का पर्याप्त प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, जो कि ये भी जाने माने साहित्यकारी है, इनके अनुसार इन्होंने जो इनका आकलन किया है कि इनके अनुसार इनकी कविताओं पर निराशा, विषाद, असफलता और रुग्णता की छाप है वो पाई जाती है। यानी अवसाद से भरी हुई कविताएं हैं, असफलता से भरी हुई कविता, यानी उसका स्वरूप उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और 1940 में इनका विवाह दिल्ली में कवयित्री शकुंत माथुर से संपन्न हुआ और 1941 में प्रकाशित अपने प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखवाई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि हिंदी साहित्यकार या हिंदी जगत के जाने माने छायावादी युग के साहित्यकार माने जाते हैं। और इनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रभावित है कि ये वो दौर था जब भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है का दौर भी था और राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह चल रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ है जनता है वो एकजुट होकर जो अपने प्रयास है वो करी थी। तो ये गतिविधियाँ भी इनकी रचनाओं के अंदर है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी कविता में जो है विभिन्न प्रकार के क्लासिक शब्द भी मिलते हैं और कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को ये तरजीह देते हैं या उन शब्दों का प्रयोग है इन्होंने ज़्यादा किया है। तो ये विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं परंतु शिल्प की विलक्षणता को ये नज़रअंदाज नहीं करते हैं। तो ये था जो है गिरजा कुमार माथुर का सामान्य जीवन परिचय और आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।